हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग इन पाइथन। तो पाइथन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। तो हम इसको देखेंगे व्हाट इज स्लाइसिंग इन पाइथन और स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे करी जाती है, और इसमें एग्जांपल पाइथन शेल की हेल्प से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्लाइसिंग होता क्या है। स्लाइसिंग इज टू रिट्रीव कैरेक्टर्स फ्रॉम द गिवन स्टार्ट पोजिशन टू एंड। मतलब स्ट्रिंग हमें कोई गिवन है, उसमें से हम कुछ पार्ट उसका निकाल लेंगे, कुछ करेक्टर्स उसमें से फेच कर लेंगे, जहां पे हम उसका स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंड पोजीशन भी मेंशन करेंगे, और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्लाइसिंग। मतलब उसको कट कर दिया है, उसको रिट्रीव करा है स्ट्रिंग को, दैट इज स्लाइसिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट इज स्लाइसिंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग को क्या कहते हैं हम, स्लाइस, और चंक ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। हम इधर स्लाइस ऑपरेटर यूज करेंगे टू गेट द चंक ऑफ कैरेक्टर्स और सब स्ट्रिंग और स्लाइस। तो जैसे नॉर्मल इंग्लिश में स्लाइस का मीनिंग होता है, सेम वैसे ही यहाँ पे है, बट यहाँ पे हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग स्टडी कर रहे हैं। तो जो सिंटेक्स होता है स्लाइसिंग का, तो ये है, इधर मैंने मेंशन करा है। स्ट्रिंग नेम आप लिखेंगे, स्ट्रिंग नेम, और जैसे कोई वेरिएबल है, आपने एक्स एक वेरिएबल लिया, उसमें स्टोर करा पाइथन, तो दिस इज योर स्ट्रिंग। तो हम लिखेंगे एक्स, स्ट्रिंग नेम इज एक्स, देन योर ब्रैकेट स्टार्ट, एंड इधर स्टार्ट पोजीशन दे देंगे, सपोज करो 0 दे दी, देन कॉलन, एंड पोजीशन देनी है, दैट इज योर एनीथिंग, तो आपने 2 दे दी, एंड देन स्टेप। स्टेप अभी मैं बताऊंगी, लेकिन इधर भी एक नंबर मेंशन करना है आपको, जैसे आपने 1 दे दिया, 2 दे दिया, व्हाटएवर। तो दिस इज द सिंटेक्स। दिस स्टार्ट एंड स्टेप, दीज आर सेपरेटेड बाय कॉलन, ये बात ध्यान में रखनी है। सो दिस इज द सिंटेक्स। अच्छा, इसको बताने से पहले, इसके एग्जांपल्स बताने से पहले, मैं इधर इंडेक्सिंग बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने एक्स में स्टोर करा पाइथन, तो पाइथन की इंडेक्सिंग कैसे होती है, इस मतलब स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो पाइथन है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इधर बता रही हूँ। तो एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है पाइथन में और एक नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव वाले में इधर 0 से स्टार्ट होगा, पी की जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 होगी, y 1, then 2, 3, 4 and 5. So these are the positive index of this string. अब नेगेटिव इंडेक्स भी होता है इसमें, एज वी ऑल नो। तो n की जो होगी वो हो जाएगी -1, मैं इधर ग्रीन से मेंशन कर रही हूँ, दिस इज -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है इधर, क्योंकि स्लाइसिंग में हम सारा ही जो है स्टार्ट एंड स्टेप, ये सब इंडेक्सिंग पे बेस्ड है। तो ये इंडेक्सिंग ये हो गई, ग्रीन से जो है नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अब हम देख लेते हैं। अच्छा, इधर एक चीज और, जो ये है हमारा सिंटेक्स है स्लाइसिंग का, जो सिंटेक्स है उसमें जो एंड है, एंड पोजीशन, इट इज एक्सक्लूडेड। अभी मैं इसको बता दूंगी कि कैसे करना है, इधर बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा x और मैंने लिख दिया 0 से लेके मुझे सेकंड तक चाहिए, सेकंड तक चाहिए, लेकिन वो सेकंड वाली पोजीशन, दीज आर द इंडेक्स 0 and 2, दीज आर द इंडेक्स। तो वो सेकंड पोजीशन को इग्नोर कर देगा, मतलब सेकंड एक्सक्लूड होगी। ये देगा 0 इंडेक्स का कैरेक्टर और फर्स्ट इंडेक्स का कैरेक्टर, ये सेकंड इंडेक्स का कैरेक्टर नहीं देगा, बिकॉज द लास्ट एंड पोजीशन इज एक्सक्लूडेड। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो अब देख लेते हैं पाइथन शेल की हेल्प से। तो इधर मैं एक ले लेती हूँ स्ट्रिंग, उसमें स्टोर करा लेते हैं पाइथन। एक स्ट्रिंग ले ली पाइथन। अब देखते हैं हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ x, और इसमें ले लिया मैंने 2 से लेके 5 दे दिया। अच्छा, इधर अगर मैं केवल स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन मेंशन करती हूँ, तो स्टेप पोजीशन
ए ऑटोमेटिकली 0 ले लेगा, दैट मीन्स देर इज नो स्टेप। स्टेप मतलब अभी मैं इधर आगे आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगी। सो दिस सिंटेक्स इज ऑल्सो राइट इफ यू इग्नोर स्टेप। जो सिंटेक्स में बताया था स्टेप, यू कैन इग्नोर दैट। तो इसको एंटर करेंगे तो उसने सेकेंड पोजिशन से दे दिया, एंड यू कैन सी उसने एन प्रिंट नहीं करा, पाइथन का एन। क्यों? क्योंकि वो एक लेस ही चलता है, जबकि एन का जो है, इधर देखेंगे एन का पोजीशन क्या है पॉजिटिव इंडेक्सिंग में 5 है, बट लेकिन अगर मैं इधर प्रिंट करा रही हूं तो वो एन प्रिंट नहीं कर रहा है, जबकि मैंने एंड पोजीशन 5 दी है। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल कि एंड पोजीशन जो है वो एक्सक्लूड होती है, उससे एक लेस ही देता है वो। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं इधर लिखती हूं, अगेन प्रिंट कराना चाहते हैं हम एक्स 0 से लेके, क्योंकि पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेके अगर मैं 6 देती हूँ पाइथन में, 6 पाइथन की जो इंडेक्सिंग है एन तक वो 5 है, लेकिन 6 दे दिया तो वो 5 तक ऑटोमेटिकली जाएगा। तो सी हेयर उसने पूरा का पूरा पाइथन स्ट्रिंग दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइसिंग फ्रॉम स्टार्ट। अच्छा, स्टार्टिंग से हम स्लाइस कर सकते हैं। स्टार्टिंग पोजीशन को नील रखो और एंड कहां तक देना चाहते हो, सपोज मैं थर्ड इंडेक्स तक ही प्रिंट कराना चाहती हूँ बस, तो इट विल गिव फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्टिंग से उसने थर्ड पोजीशन लेस देन थर्ड उसने प्रिंट करा दिया। ऐसे ही सिमिलरली हम स्लाइसिंग अप टू द एंड करा सकते हैं। अब मुझे एंड नहीं पता, सपोज मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फर्स्ट इंडेक्स से एंड तक प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे लिखूंगी एंड का, हम उधर उसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे, मतलब कॉलन लगा के ब्लैंक। तो इसको एंटर करूंगी तो सी हेयर उसने फर्स्ट इंडेक्स से लेके एंड तक उसने मुझे दे दिया। मुझे नहीं पता कि कहाँ तक है स्ट्रिंग, कहाँ के, बहुत लंबी स्ट्रिंग है तो मैं उसको सारे इंडेक्स तो नहीं याद कर सकती, तो इन्होंने हमें ये फैसिलिटी भी दी हुई है पाइथन में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइसिंग अप टू द एंड। तो एंड का जो है वो आप ब्लैंक छोड़ेंगे। नेक्स्ट है, अब स्टेप की बारी आती है जो हमारा इंपॉर्टेंट है। तो x, जैसे मैंने इधर लिखा 1, दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, 5 दे दिया, दिस दैट इज द लास्ट मतलब एंड पॉइंट, एंड मैंने 2 दे दिया। अब व्हाट इज 2? 2 इज योर स्टेप, मतलब आप एक एक स्किप करेंगे। 2 दिया है तो मतलब वो सेकंड, हर एक नंबर को, हर एक इंडेक्स को स्किप करेगा और सेकंड वाला दे देगा। आप देखते हैं इसका वैल्यू है YH। अब ये कैसे आया YH? मैंने दिया था 2 बार स्किप करेगा। तो फर्स्ट पोजीशन में क्या है, इधर देखेंगे फर्स्ट पोजीशन में Y है, तो उसने Y दिया है। देन उसने स्टेप कितना था, स्टेप हमने 2 मेंशन करा था, मतलब वो एक को छोड़ के दूसरा वाला दे देगा। तो दूसरा वाला कैरेक्टर क्या है Y के बाद, अब उसने H प्रिंट करा दिया। अब अगेन वो दूसरा वाला दे देगा, लेकिन मैंने एंड पॉइंट 5 दिया था तो उसके आगे प्रिंट हो ही नहीं सकता। तो दिस इज स्टेप, मतलब कितने स्किप करने हैं। 2 लिखा है तो मतलब सेकंड, मतलब एक को स्किप करके नेक्स्ट वाला दे देगा। 3 लिखा है तो 2 को स्किप करके थर्ड वाला दे देगा। तो इस वे में हमारा ये वर्क करता है स्टेप। नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये तो हो गया सारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग का बताया, मतलब इसमें सारे इंडेक्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब जो आता है, वी कैन यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग टू स्टार्ट द स्लाइस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब हम एंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग को स्लाइस करना। तो इसलिए मैंने नेगेटिव इंडेक्सिंग इधर बताई थी। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा प्रिंट x, अब -1 से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट पोजीशन मेरे -1 है, देन कॉलन, और मैंने एंड पॉइंट नहीं दिया तो मैंने, बट मैं इधर स्टेप देना चाहती हूँ। चलो पहले मैं सिंपलेस्ट वन बता देती हूँ। तो मैंने -1 दिया एंड देन -5। तो ये क्या है, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग है, मतलब -1 से लेके -5 तक चलेगा।
लेकिन -5 एक्सक्लूड होगा, वो -4 तक ही चलेगा। तो देखते हैं इसका आंसर। वो जस्ट अ मिनट, -1 से नहीं चलेगा। तो इधर देख सकते हैं, ये मैंने इधर मेंशन करा है, दीज आर द नेगेटिव इंडेक्सिंग। वो कुछ एरर आ गई थी तो इसलिए उसका आउटपुट नहीं आया था। तो इधर यू कैन सी प्रिंट में हमने क्या मेंशन करा है, -1 से चलेगा। -1 अब लास्ट वाला हो गया। नेगेटिव इंडेक्सिंग में जो -1 जो इंडेक्स है वो n का है। तो स्टार्ट पोजीशन इज -1, एंड पोजीशन इज -5। तो -5 ना चल के वो -4 तक चलेगा, एंड स्टेप काउंट इज -2।